हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग बेटा। लास्ट टाइम हम ट्रिगो स्टार्ट करा था हमने, है ना? यस सर। एक काम करो, साइन एक्स का और कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ फटाफट। साइन एक्स का कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ जरा। क्या पेन का इसका चलो। सर साइन एक्स का बना लिया। ठीक है, साइन एक्स की डोमेन क्या होगी? डोमेन सर 0 से पाए। नहीं बेटा, सर ये तो रेंज होगी इसकी। रेंज भी नहीं होगी है। सर इसका इंटरवल तो 0 और π/2 के पास पड़ेगा ना। ये कौन सी बात हुई? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है ना? डोमेन क्या होगी इसकी? रियल नंबर होगी या नहीं होगी? तो डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू साइन 0 0, π/2 पे 1 होगा, पाई पे 0 होगा, फिर आपका ऐसे चलता रहेगा 3π/2 पे -1, 2 पाई पर आपका आ गया 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नो सर। ये देखो ना ग्राफ, ये 0 साइन 0 0, 90 डिग्री पर 1, 180 पर फिर से 0 तो नीचे आ गया ग्राफ, 270 पर -1 तो और नीचे चला गया ग्राफ, और फिर 2 पाई पर 0 ऊपर चला गया और ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया। समझ में आ गई बात? यस सर। तो ये ऐसा नहीं है, मान लो मैं तुमसे पूछूं जरा इसकी वैल्यू बताना बच्चों, साइन ऑफ 15π/2 बताना। सर कैसे हो गए वादी से? हाँ, सर कैसे हो सके वादी में? साइन 15π/2 बताओ ना, यहाँ पे देखो ना क्या होगा। π/2 पर 1 होता है साइन थीटा, 3π/2 पर -1, ऐसे ही जब 5π/2 पर फिर से 1 हो जाएगा, 7π/2 पर आपका -1 हो जाएगा, 9π/2 पर 1 हो जाएगा, 11π/2 पर -1 होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ये जो 2 पाई वाला है, अगर 2 पाई प्लस π/2 होगा तो 1 होगा, 2 पाई माइनस π/2 होगा तो -1 होगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका 7 पाई प्लस π/2। 7 पाई यहाँ आएगा या नहीं आएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 3 पाई 5 पाई आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर।
Yes, तो sir. दिस प्लस पाई बाई टू यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ साइन एक्स माइनस वन होता है और ऊपर साइन एक्स प्लस वन होता है, याद रहेगा। यस सर। तो साइन एक्स की वैल्यू मान लो मैं अगर तुमसे 100 पाई पे पहुंचू, साइन 100 पाई बाई टू कितना होगा बताना। 100 पाई सॉरी 0. 0, बिल्कुल पाई के मल्टीपल्स पर 0 होगा। तो कहने का मतलब है देखो मैं 100 पाई तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना। अभी कोई बोल रहा था कि साइन एक्स की डोमेन 0 से पाई है, 0 से पाई बाई टू कुछ बोल रहा था, तो मैं तो एक्स को बिना सोचे कुछ भी रख दे रहा हूँ ना। तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरा यहीं तक ग्राफ बन रहा है, मेरा तो ऐसे बनता चला जाएगा, इधर भी बनता चला जाएगा। तो मैं एक्स को तो कुछ भी रख सकता हूँ ना। तो एक्स बिलोंग्स टू होल आर होगा या नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. तो इस फंक्शन की डोमेन होलार होगी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। क्या होलार हो गई? डोमेन इज होलार। बोलो। डोमेन इज ओनर एक्स प्लस स्टार। ठीक है, अब आ जाओ इसकी रेंज पर। रेंज मतलब होता है एफ एक्स की वैल्यू। तो एफ एक्स की वैल्यू -1 से स्टार्ट होगी और 1 तक जाएगी। ठीक है, तो रेंज इज -1 टू +1। -1 से लेकर +1 तक की सभी वैल्यू, ना इसके बाहर होगी ना इससे नीचे होगी। बात में समझ में आ गई? यस सर। लिख लो, डोमेन एंड रेंज लिख लो। अच्छा ये याद करो, मैंने एक पीरियोडिक फंक्शन बताया था नहीं बताया था? बताओ पीरियोडिक फंक्शन। तो साइन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन और साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होगा या नहीं होगा? जैसा 0 से 2 पाई वैसा ही 2 पाई से 4 पाई, वैसा ही 4 पाई से 6 पाई, इस तरीके से। तो साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। ये समझ नहीं आया पीरियोडिक फंक्शन वाला। ये तो मैंने अभी बताया था ना, उसमें रिलेशन फंक्शन में पीरियोडिसिटी। पहले तो ये बताओ रिलेशन फंक्शन में पीरियोडिक बताया था या नहीं? अरे मुझे याद तो दिलाओ, बताया था या नहीं? यस सर कराया था। वही तो है, वही तो रिपीट कर रहा हूँ। जो साइन एक्स का नेचर 0 से 2 पाई है, वही 2 पाई से 4 पाई है, वही 4 पाई से 6 पाई है। तो नेचर रिपीट कर रहा है तो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। और मिनिमम वैल्यू जहां पर रिपीट कर रहा है वो 2 है, 2 पाई। तो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, है ना? Yes, sir. लिख लो, साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। एक और चीज देखो, याद करो, मैंने तुम्हें इवन ऑड फंक्शन बताया था। बोलो। यस सर कराए थे। बताओ साइन एक्स इवन है कि ऑड फंक्शन है? ऑड। ऑड फंक्शन है, याद नहीं है? क्योंकि बताया था कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर माइनस एक्स आता है तो ऑड फंक्शन होता है। तो साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन। मोर ओवर देखो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। अगर इवन होता तो ये ग्राफ ऊपर होता, वाई में सिमेट्रिकल होता। होता या नहीं होता? यस सर।
Yes, मैं sir. सिर्फ मेनली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ हम सारी चीजें देख सकते हैं। डोमेन पता लग गई, रेंज पता लग गई, पीरियोडिसिटी पता लग गई, इवन एंड ऑड पता चल गया, और बहुत सारी चीजें जो तुम क्लास 12th में पढ़ोगे कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमा का पॉइंट कहाँ पर है, मिनिमा का पॉइंट कहाँ पर है, और फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, लिमिट कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, डिफरेंशिएबल कहाँ पर है, नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पर है। ये सारे टॉपिक्स 12th क्लास में पढ़ोगे तो ग्राफ विल बी वेरी हेल्पफुल टू डिटरमिन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो एक ग्राफ से हम एक बात नहीं सारी बातें पता कर सकते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो साइन एक्स की डोमेन ओलार, रेंज -1 से 1, पीरियोडिसिटी इवन ऑड, एटलीस्ट इतना तो पता लग ही गया। बाकी 12th की कहानी 12th में देखेंगे। अगला फंक्शन देखो cos x, बनाओ ग्राफ। सर्टन। वेरी गुड। cos x का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो बस इतना सा चेंज आएगा, cos 0 1 होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा π/2 0, ये ऐसे चलेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन, इसकी भी डोमेन R है, और रेंज क्या है इसकी? इसकी भी रेंज -1 to 1। सबको बच्चों समझ में आ गई ये बात? यस सर। और पीरियोडिक है, सर इवन होगा ये इवन होगा बिल्कुल, y के सिमेट्रिकल है ना। लिख लो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब 10x के लिए सब काम करो, 10x के लिए करो सब, ये इंपॉर्टेंट है।
सर ये तो थोड़ा अजीब सा बन रहा है। अजीब सा ही बनेगा इसका। पहले डोमेन बताओ इसकी क्या है। सर डोमेन तो सर सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन जहाँ पर कोसेक्स 0 होगा उसे छोड़कर। उसे छोड़कर, बिल्कुल। तो हम डोमेन लिखेंगे कैसे, सब लोग देखो। ये होता है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए भाई। साइन एक्स तो हमेशा ही डिफाइंड है, कॉस एक्स भी हमेशा ही डिफाइंड है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो गई, होल आर एक्सक्लूडिंग एक्स की वो वैल्यू जहां पर cos x 0 होगा, यानी कि अब cos x 0 होता है इस लाइन पर, sin x 0 होता है इस लाइन पर, तो ये लाइन मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल। बात समझ में आई है नहीं? देखो क्या लिखा है मैंने, 2n एक इवन नंबर होता है और 2n+1 ऑड नंबर होता है। तो डोमेन ऑफ 10x इज होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। लिख लिया? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब बताओ 10 0 क्या होगा, 10 0 यहाँ पर 0 पर 10x क्या होगा, 0। 1090 क्या होगा, 1090 बताना। Defined. अनडिफाइंड। 10 ऑफ पाई 0, 10 3π/2 फिर से अनडिफाइंड। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देखना जरा ध्यान से। जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है उसके आसपास देखो 10 0 0, यहाँ पर ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जस्ट इससे पहले प्लस इंफिनिटी होगा, और जस्ट इसके बाद 90 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में 10x नेगेटिव होता है, तो माइनस इंफिनिटी होगा, याद रखना। फिर यहाँ 0 हो गया, फिर ये इधर, तो इससे 270 से जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी और 270 के जस्ट बाद माइनस इंफिनिटी, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि नेगेटिव होता है। समझ में आ गया? 270 वाला बताना दोबारा। 270 पर तो अनडिफाइंड होता है, तो उससे जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी और उससे जस्ट बाद माइनस इंफिनिटी। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ग्राफ का थोड़ा आइडिया समझना सब लोग बहुत ध्यान से, ग्राफ कैसे बनता है, बहुत बच्चों को नहीं आता है 10x का ग्राफ। 0 यहाँ पर अनडिफाइंड, यहाँ पर 0, 3π/2 फिर से अनडिफाइंड, 2π पर 0, -π/2 पर अनडिफाइंड, -π पर 0, ऐसे चलता रहेगा। तो जहाँ जहाँ अनडिफाइंड होगा ना, वो मैं थोड़ी थोड़ी ये वाली लाइन बता रहा हूँ। ये यहाँ अनडिफाइंड है ना, तो 10 0 0 हो गया, 10π/2 अनडिफाइंड हो गया। आवाज सब। तो जहाँ जैसे 0 से इंफिनिटी जा रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी की तरफ। ये ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बच्चों का ये लेवल नहीं होता है, ग्राफ धीरे धीरे कर पाए तो टाइम लगता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ, राइट?
लिख लिया इतना। पाई पर देखो क्या होगा, फिर से पाई बाई टू पर अनडिफाइंड, पाई बाई टू के जस्ट बाद माइनस इन्फिनिटी, तो ग्राफ नीचे चला जाएगा। पाई पे आ गया 0, फिर आपका 0 से चला गया इन्फिनिटी ऊपर, फिर यहाँ हो गया आपका अनडिफाइंड, फिर माइनस इन्फिनिटी से 0। आइडिया आ गया? यस सर। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि जहां जहां पर अनडिफाइंड है वहां पर ग्राफ नहीं है। ठीक है बच्चों? लिख लो, ग्राफ बना लो 10x का। बन गया ग्राफ ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो इसकी डोमेन और जहां जहां ये अनडिफाइंड है वहां पे ग्राफ ही नहीं बन रहा है। डोमेन पता चल गई हमें। अच्छा, रेंज बताना बेटा। सर ऑल रियल नंबर। नहीं। अच्छा हाँ, रेंज ठीक है, ऑल रियल नंबर्स आएगी भाई, रेंज तो ऑल रियल नंबर्स है ना इसकी। देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज आ गई होल आर। ठीक है, अच्छा ये बताओ इवन है या ऑड है फंक्शन? सर और ऑड फंक्शन है बिल्कुल। और पीरियोडिक है? नो सर। जो नहीं है पीरियोडिक। सर पीरियोडिक की तो है ये। पीरियोडिक ही तो है। पीरियड इज कितना, पीरियड कितना है इसका? पाई। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस यहीं आ गया, फिर सेम यहीं आ गया, ऐसे चलता रहा, तो पीरियोडिक तो है। सर पर वहाँ वो उस पे वो थोड़ी है ग्राफ जो अनडिफाइंड बना है। तो क्या हुआ, है तो पीरियोडिक ना, नेचर तो सेम ही है ना। अब एक काम करो, आगे और ग्राफ बनाओ, चलो बनाते चलो। अब बनाओ कॉर्टेक्स का ग्राफ।
सर कोड का तो जस्ट अपोजिट बनेगा ना इसके। हाँ उसी टाइप का बनेगा, देखो। पहले ये बनाओ ना, क्वाड्रेंट कंसेप्ट बना दो सबसे पहले। कॉट जीरो कितना होगा बेटा, बताओ। कॉट जीरो, पहले कॉट एक्स की डोमेन बताओ। सर वही होगी, पर यहाँ पर साइन की 0 के लिए करेंगे एक्सेप्ट। हाँ तो ये आ जाएगी डोमेन इज होल आर एक्सक्लूडिंग वो वैल्यू वैल्यू जहाँ पर साइन एक्स 0 है, तो होल आर एक्सक्लूडिंग एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो पाई के मल्टीपल पर ये 0 हो जाएगा, है ना। मतलब ये यहाँ पर अनडिफाइंड होगा और यहाँ पर अनडिफाइंड होगा, और कॉट पाई बाई 2 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। जहाँ अनडिफाइंड होगा एक तरफ प्लस इन्फिनिटी और एक तरफ माइनस इन्फिनिटी। यहाँ सेकंड में नेगेटिव होता है कॉट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। इसी दिमाग को रखते हुए बना लो उसका प्रोग्राम। सर डन। ठीक है, कॉट 0 अनडिफाइंड, कॉट पाई बाई 2 0, पाई पर अनडिफाइंड, 3 पाई बाई 2 पर 0, 2 पाई पर अनडिफाइंड, मतलब वही नेचर है, बस शिफ्टिंग हो गई है ना बेटा। यस सर। ठीक है, तो वही जहां जहां पर अनडिफाइंड है वहां ग्राफ ही नहीं बन रहा। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज सर होल आर। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पीरियड क्या है इसका, सर ओड होगा। पीरियड 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 पाई। पाई। पाई बाय 2। पाई बेटा पाई, यहाँ से स्टार्ट होके नीचे गया है पहले, फिर सेम नेचर है तो पाई नहीं हुआ पीरियड।
आगे बढ़े। इट इज एन ऑड फंक्शन, ये तो समझ में आता है। अगला करो, cos x के लिए करो सेम काम। बेटा हो रहा है ना? यस सर। ठीक है। cos x की डोमेन बताओ। सर होल आर होगी एक्सेप्ट जहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू 0 हो। तो क्या लिखूं? क्या लिखूं बोलो ना। सर पाई एन। n पाई, ठीक है ना? यस सर। साइन साइन एक्स यहीं पे 0 होता है ना पाई पर, तो यहाँ पर अनडिफाइंड होगा ये, यहाँ पर अनडिफाइंड होगा, और cos x पाई बाई 2 1 होगा, और cos x पाई बाई 2 -1 होगा। यहाँ पर होगा प्लस इन्फिनिटी, इधर होगा माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर सेकंड क्वार्टर में cos x और साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस इन्फिनिटी, और इधर होगा माइनस इन्फिनिटी। सिंपल। अब देखो cos x 0 कितना हुआ, cos x 0, cos x 0 कितना हुआ, अनडिफाइंड। इसके जस्ट बाद प्लस इन्फिनिटी, और पाई बाई 2 पर होगा ये 1, और फिर ये 1 से इन्फिनिटी घूम जाएगा। देखो इन्फिनिटी से 1, फिर 1 से इन्फिनिटी, फिर यहाँ अनडिफाइंड, फिर यहाँ आया आपका ये -1, और फिर ये -1 से माइनस इन्फिनिटी घूम गया। ऐसे ही यहाँ पर
ऐसे ही यहाँ पर बात समझ में आ गई। बोलो। यस ठीक है, अब देखो जरा इसकी रेंज बताओ। सर -1 से 1। कहाँ है बेटा -1 से 1? बताओ रेंज बताओ सब लोग। देखो रेंज मतलब वाई एक्सेस, -∞ से -1 तक की वैल्यू आ रही है देखो, और फिर -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आ रही है, और फिर 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है। ये रेंज होगी या नहीं होगी? बोलो। यस सर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो होल आर एक्सक्लूडिंग, ये वाला इंटरवल नहीं होगा रेंज में, ये वाला इंटरवल, तो -1 से ओपन ब्रैकेट, ये वाला इंटरवल हटा दो। मतलब जो तुम बोल रहे थे ना -1 से 1, बस वही रेंज में नहीं है, बाकी सब कुछ रेंज में है। ठीक है ना बच्चों? यस सर। पीरियड बताओ, पीरियड बताओ। पाई कैसे हो जाएगा? इसके बाद सेम नेचर थोड़ी ना रिपीट हो रहा है, इसके बाद तो कुछ और ही चला गया, तो पाई सर पे 2 कहाँ पाई। रिपीट हो जाए? 2 पाई, यस। बाई 2 पाई। पहले ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ आया ना, फिर सेम नेचर रिपीट होगा। इवन है या ऑड फंक्शन है? सर अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, ऑड फंक्शन। अब sec x से करो।
बेटा जल्दी करो। डन। ठीक है, इसकी डोमेन क्या हो गई? सर सारी रियल वैल्यू बस जहाँ पर कोसेक 0 ना हो। यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को हटा दो। ठीक है ना? यस सर। यस सर। क्वाड्रेंट कंसेप्ट पे आ जाओ। cos 0 1, यहाँ पर अनडिफाइंड, यहाँ पर -1, यहाँ पर अनडिफाइंड, ये प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, है ना? तो 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, यहाँ अनडिफाइंड, यहाँ अनडिफाइंड, यहाँ अनडिफाइंड। cos 0 1 हो गया, तो ये 1 से इन्फिनिटी चला गया पाई बाई 2 तक, फिर माइनस इन्फिनिटी से -1 हो गया, फिर ये नीचे चला गया, फिर ये ऐसे ही यहाँ पर चला गया। समझ में आ गया? ये ठीक है। तो रेंज वही आएगी नहीं आएगी जो साइन एक्स उसकी cos x की थी? यस सर वही। ठीक है। और हम लिख सकते हैं होल आर एक्सक्लूडिंग ये वाला इंटरवल। और इवन है कि ऑड फंक्शन है? सर इवन है। इवन है और पीरियोडिक तो है ही। बेटा हो गया? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ tan x plus sec x equals to 2 cos x in the interval 0, 2 pi।
उसके नीचे कर ही नहीं रखा है। हाँ अब अटेंडेंस में वो दे दो एप्लीकेशन नंबर वाला। हाँ बेटा हो गया? यस सर। ठीक है, बताओ आंसर बताओ, कितने सॉल्यूशंस हैं? सर 2 आ रहे हैं मेरे तो। 2 आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सर 1/2 और -1। ये 1/2 किसकी वैल्यू है? 1/2 साइन के आ रहे हैं, मैंने फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट करा था ना। तो ये साइन एक्स की आ रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब हमें एक्स की वैल्यू पूछी है कितनी आएंगी, ये बात है। सर एक्स की बतानी है। एक्स की बतानी है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन सर मतलब एक्स की कितनी 5/6 और वैल्यू। 5/6। ये तो 2 ही हुए ना, तुम्हारे तो 2 सॉल्यूशन आ रहे थे। -1 हाँ भी तो चेक करोगे। सर वो करा था तो 3 कुछ आ रहा था, लेकिन सर वो नेग्लिजिबल लग रहा था। क्यों लग रहा है? सर वो सर क्या नाम है, इसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा ना। क्यों, क्या नहीं हो पा रहा? सर ये आया था ना 2 sin x -1 और sin x +1, तो sin 1/2 और -1 आ गया था। तो -1 आ गया, तो इसका क्या होगा बताओ? बताओ बताओ। सर ये जो सर -1 था हमारा, तो सर उससे 2π/2 की कंडीशन बन रही थी ना। क्या 2π/2? क्या? सर यार क्या बोल रहे हो, बोलो। सर इतना ही आ रहा है मेरा तो, sin 1/2 और -1। हाँ तो ये पूछ रहा हूँ ना मैं, सही आ रहा है तुम्हारा बेटा? ये बताओ ना, ये कब होगा, ये बताओ। सर -1। हाँ सर -1 पाई पर होगा। नहीं ना। क्या देखो जरा, पहले वही काम करो।
पहले तो ये स्टेप बन गई ना सब कर कुरा के। ये ठीक है ना बच्चों? बोलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बताओ ये ठीक है या नहीं? यस सर। यस सर, यस सर। अब यहाँ देखो साइन एक्स हाफ होगा, एक तो 30 डिग्री पर पाई बाई 6 और एक पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 पर। तो दो जगह साइन एक्स हाफ होगा, पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। और -1 कब होगा? यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर -1 होता है। तो x हो गया आपका 3 पाई बाई 2। लक्ष्य x हो गया आपका 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 पर साइन x हो गया आपका -1। राइट। अब ध्यान से देखो, 0 से 2 पाई के बीच की बात हो रही है। गिरा है क्या? तो 0 से 2 पाई के तो दोनों ही वैल्यू आ रही है, एक तीनों आ रही है। तो 3 सॉल्यूशन आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ बच्चों। अब यहाँ देखो, अब ये जो 3 पाई बाई 2 वाला है ना, यहाँ देखो रिस्पॉन्स नहीं आते तो मजा नहीं आता है बढ़ाने में। बाकी बच्चों आवाज क्यों नहीं आती तुम्हारी? वो देख तो जरा सबसे बात तो कर लूं। लक्ष्य लक्ष्य जो बच्चे सर। का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ बेटा, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? सर हाँ तो रहा तो। हाँ तो रहा है, वेरी गुड। ईशान, आ रहा है सर। पीयूष, सर आ रहा है। गर्वित, वो मैंने आपसे क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट पूछने के लिए मैसेज करा था। क्या पूछना चाह रहे थे? क्वाड्रेटिक कंसेप्ट मतलब? उसके अंदर वो जो आप बता रहे थे ना कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90, वो सब समझ नहीं आ रहा। क्वाड्रेटिक नहीं है वो, क्वाड्रेंट कंसेप्ट है, क्वाड्रेंट कंसेप्ट। हाँ सर सॉरी, क्वाड्रेंट, सॉरी। चलो ठीक है, देखते हैं अभी। कितने, आज तो बहुत ही कम बच्चे दिख रहे हैं मुझे। वेयर आर दी अदर स्टूडेंट्स? एनीवेज देखो,
ये हो गया, ये दो पॉइंट पर साइन एक्स हाफ होगा और एक पॉइंट पर होता है साइन एक्स माइनस वन। अब जहां पर साइन एक्स माइनस वन है वो 3π/2 है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये था tan x और sec x। तो tan और sec का डिनोमिनेटर cos होता है, तो cos x जो है वो 3π/2 पर 0 हो जाएगा। उसकी वजह से tan और sec अनडिफाइंड होगा, और tan और sec अनडिफाइंड होगा तो वो वैल्यू हम निग्लेक्ट करेंगे, ये रीजन है। तो इसलिए 3π/2 को हम लिखे नहीं, रिजेक्ट होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके 2 होंगे, जबकि ऑप्शन में 3 भी दिया होगा। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। क्वाड्रेंट कंसेप्ट में मैंने ये बताया था कि अगर जैसे ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये वाली जो लाइन है ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होती है, और ये वाली जो लाइन है ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वाला पॉइंट होता है। मैंने बताया था कि जैसे अगर हमें कभी भी साइन ऑफ कॉस ऑफ समथिंग 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 90 प्लस थीटा टाइप कुछ करना है, तो ये वाला एंगल देखते हैं। अगर ये वाला एंगल वर्टिकल लाइन का है तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, और कॉसेक सेक में बदलता है। और ये वाला जो एंगल है, अगर ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो नो चेंज है। सर बदलेगा जब भी जब वर्टिकल लाइन इवन बदलेगा जब वर्टिकल लाइन पे होगा, वरना नहीं बदलेगा। ओके सर। जैसे मान लो मैं ये निकालना है साइन ऑफ 270 प्लस थीटा प्लस 15, तो 270 है तो ये बदलेगा, तो ये आ जाएगा cos 15। अब 270 यहाँ है प्लस समथिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस cos 15। ओके सर। एक सर साइन -710 डिग्री करके बताना। हाँ, साइन साइन -710। पहले तो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है -7 थीटा, यस ये आ सर। गया। ठीक है, अब ये हो गया माइनस साइन ऑफ 180 यहाँ आ गया, 180 360 540 720, तो ये हो गया 720 माइनस 10। अब 720 कहाँ का एंगल है? यहाँ का, ये इस जगह का, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। तो ये पहले वाला माइनस है, इसको रहने दो, ये साइन 10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यस सर। अब लेकिन 720 माइनस समथिंग तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस साइन 10। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ो। समझ में आ गया ना तुम्हें क्वाड्रेंट कंसेप्ट? अब सर आ गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लिखो। रेंज ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बताओ सभी बच्चे। रेंज ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
अभी नहीं। बेटा हो रहा है ना? सर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आ गई, सर उसके बाद क्या करेंगे? क्या आ रही है मिनिमम और मैक्सिमम? सर मिनिमम तो √2 है और मैक्सिमम -√2। उल्टा बोल रहे हो मतलब? हाँ हाँ ठीक जी। है, मतलब ये यही आंसर है इसका, हो गया बेटा, यही तो आंसर हो गया ना, फिर सही तो है। ओके सर। ठीक है, सर इसमें एक केस और लेते हैं ना, cos x - sin x करके। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बच्चों भी ट्राई करो। देखो, एक तरीका है इसका, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 से डिवाइड कर दो, यहाँ तक ठीक है। जब हम इसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे तो ये √2 हो गया, ये sin x cos 45 प्लस cos x sin 45 आ गया। ये हो गया आपका साइन ऑफ a प्लस बी। अब साइन थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो, साइन थीटा, तो थीटा साइन थीटा कहां से कहां तक लाई करता है आपका? -1 से +1। अब √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो √2 साइन थीटा आपका लाई करेगा -√2 से +√2। तो रेंज आ गई या नहीं आ गई साइन x प्लस कॉस x की? सर एक बात और बताएं। हमने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है, तो √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूले में कन्वर्ट करा है, साइन x cos 45 प्लस cos x sin 45, उसको हमने लिख लिया साइन ऑफ x प्लस 45।
तो ये साइन थीटा आपका -1 से 1, तो √2 साइन थीटा आपका -√2 से +√2। ठीक है, यस सर। एक फॉर्मूला बना के भी लिख लो, a sin x प्लस b cos x की जो रेंज होती है ना वो ये होती है। लिखिए बेटा। यस सर। इसी फॉर्मूले से अगर हम sin x प्लस cos x की रेंज निकालें तो a 1 है b 1 है, ऑटोमेटिकली -√2 से +√2 आ गया या नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। Find the number of solutions of this equation. बेटा हो रहा है?
हाँ जी, हुआ है नहीं हुआ? सर नहीं हुआ। देखो दोनों तरफ अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ कि एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक तरफ एक कुछ और है, तो कुछ और तरीके से होगा, डायरेक्टली तो होगा नहीं। पहले 2 मिनट सोचो। सर स्क्रीन नहीं आ रही सर। सर आप म्यूट हो सर। हेलो। हाँ बेटा, अब आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक तरफ हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक तरफ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब भी दोनों तरफ अलग अलग फंक्शंस होंगे, या तो हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे या हम रेंज के मेथड से सॉल्व करेंगे। याद रखना बच्चों, दोनों तरफ के ग्राफ बनाओ। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता कि भैया साइन एक्स और एक्स स्क्वायर, ये देखो कितनी बार कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा, ऐसे ये साइन एक्स का होगा। समझ में आ रहा है? तो जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशंस आ जाएंगे। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। दूसरा रेंज का मेथड है। जैसे इसकी रेंज अभी पता करी हमने कितनी है, -√2 से +√2। अब इसकी रेंज बताओ क्या होगी? इसकी रेंज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की रेंज क्या होगी? याद रखना, एक चीज मैं समझा देता हूं। अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर अपने रेसिप्रोकल से ऐड होगा तो वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। याद रहेगा? तो कोई भी नंबर करके देख लेना, कोई भी पॉजिटिव नंबर जब अपने रेसिप्रोकल के साथ ऐड होगा तो वो वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी। समझ में आ गया? यस सर। और कोई भी नेगेटिव नंबर अगर अपने रेसिप्रोकल से ऐड होगा तो वो वैल्यू हमेशा -2 या -2 से छोटी आएगी। या इक्वल आएगी सर। ठीक है बेटा? तो एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, अपने रेसिप्रोकल से ऐड हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा है, और राइट हैंड साइड जो है वो इस रेंज में है। तो एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो लेफ्ट और राइट साइड बराबर होंगी? कोई भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो 1.41 से बड़ा ही नहीं हो रहा ना, और ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा हो रहा है। तो क्या एक्स की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर दोनों बराबर होंगे? नहीं आएगी सर। तो आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो यस सर। पहला जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो ये कराया था, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था सिंपल सिंपल 10x+, तो अपने आप डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। जब दोनों तरह अलग अलग फंक्शन है तो या तो ग्राफ बनेगा, और ग्राफ बनाना अगर आसान नहीं है तो रेंज का मेथड लगाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, लिख लो। तो सर इसका आंसर 0 होगा। हाँ, 0, नो सॉल्यूशन।
एक और क्वेश्चन करके देखना जरा। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। बेटा हो रहा है। देखो दोनों तरफ अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, है ना। एक तरफ एल्जेब्रिक है, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो रेंज से देखते हैं, ग्राफ तो बनाना बेकार है। तो लेफ्ट हैंड साइड की रेंज देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। यस सर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की भी सेम रेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तभी तो इक्वल होंगे। बोलो। तो 2k प्लस 1 इस इंटरवल में आना चाहिए। अब 2k प्लस 1 इस इंटरवल में आना चाहिए, मतलब 8 पॉइंट समथिंग कुछ भी मान लो रफली इस इंटरवल में होना चाहिए। कोई डाउट? बोलो। हाँ सर। तो अब इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स होंगे? -4.75 से 3.75 तक। तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1, -2, -3, -4। 8 इंटीजर्स होंगे या नहीं होंगे? बताओ बच्चों। यस सर। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी हो गई? 8। ठीक है। सर आपकी स्क्रीन चली गई। ठीक है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज आर 8।
एनी डाउट? सबको समझ में आ गया ना? 2-3 टाइप जो मैंने बताए आज। सर जैसे ऊपर 7 sin x माइनस था, तो सर माइनस की जगह हाँ। प्लस होता तो सर तो भी 8 वैल्यू ही आती। और क्या, वो तो ए और बी की वैल्यू है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? ओके सर। चलो ठीक है। हाँ, अभी रिवाइज कर लेना, ठीक है? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर।